हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कॉम्बिनेशंस का प्रॉब्लम लेंगे। क्या लेंगे? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज व्हाट? दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दैट इज सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। अब इसको डिनोट कहां से करते? इट इज डिनोटेड बाय एनसीआर। इट इज डिनोटेड बाय एनसीआर। ठीक है ना, एनसीआर ये नोटेशन है इसका। एनसीआर से डिनोट होता है। ये क्या रहता है? ये सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहता है। अब इसका मीनिंग भी समझाऊंगा मैं विद एग्जांपल, सब क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेने का। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशंस। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग क्या होता? तो आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो मुझे दो दो से स्टार्ट करेंगे। दो में से एक बंदा चूज करना है, तो आपके पास कितने ऑप्शन है? दो में से एक बंदा चूज करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? टोटल कितने लोग हैं आपके पास? दो लोग हैं। दो में से मुझे एक को चूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑप्शन कितने हैं? तो सर दो ऑप्शन है। या तो मैं एक को सिलेक्ट करूंगा या फिर बी को सिलेक्ट करूंगा। तो दो में से किसी एक को सिलेक्ट करने के ऑप्शन आ गए दो। इसका आंसर कितना आ जाता? टू आ जाता। मैं समझा नहीं। जो टू है वो टोटल है। क्या है? टोटल। एन जो रहता है अपना, एन एन इज व्हाट? एन इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। और आर जो रहता है टू बी सिलेक्टेड। टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। जो आर जो रहता है वो एन में से मिलता है मेरे को। जैसे मान लो दो में से किसी एक को निकल रहे, तो जो दो है वो तो एन है, और एक जो निकल रहा कहां से निकल रहा? एन से निकल रहा। ये छोटा एग्जांपल हो गया। वन मोर एग्जांपल। मान लो मुझे तीन में से दो लोग सिलेक्ट करना है, तो तीन कैसा लिखेंगे आप? ये इसका नोटेशन है। इसका तीन में से कितने लोग सिलेक्ट कर रहे हैं? दो। तो 3C2। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? 3C2। तीन बोले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और टू बोले तो टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। तो ये सिलेक्शन होगा। तीन में से दो लोग सिलेक्ट करने का आंसर कितना आता? तो तीन आता। ये प्रूफ करके बताऊं मैं तीन कैसे आता, फॉर्मूला है इसका। लेकिन मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं कि इसका आंसर, जैसे इसका आंसर दो में से एक लोग को सिलेक्ट करने के दो आंसर आते, तो ये कैसे होते? दो ऑप्शन है ना, या तो ए आएगा या बी आएगा। या तो आप ए को चूज करेंगे या बी को चूज करेंगे। ये हो गया दो ऑप्शन। अब ये तीन में से दो लोग को चूज करने के तीन वेज है। कितने वेज है? थ्री वेज। देयर आर थ्री वेज फॉर सिलेक्टिंग थ्री आउट ऑफ टू। तो यहां पर आ जाओ। तो यहां पे देखना मेरे दोस्त, जैसा तीन है, ए है, बी है और सी है। अब आपको दो लोग चूज करना है। आप चूज करो। सर मैं बताता हूँ। ए बी ले लो सर। ए बी ले लिया। ए बी कोई बात नहीं। सर एसी ले लो। एसी एसी ले लो। एसी रेफ्रिजरेटर नहीं, यहां से एसी ले लो। और क्या ले सकते? देखो सर बीसी ले लो। और बताओ। बस सर इतना ही है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ में आ गया मेरा। तीन में सर बी ए, अरे ए बी और बी ए एक ही बात है ना। मैंने दो लोग लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। कोई बंदा आएगा पहले बी बोलो फिर ए बोलो, तो नाम बदल रहा हो, नाम आगे पीछे ले रहा। सिलेक्शन तो हो गया ना उसका। ए और बी खत्म। बी और ए एक ही बात है। तो ये हो गया सिलेक्शन खत्म। तो ये एक सिलेक्शन हो गया, या दो सिलेक्शन हो गया, या तीन सिलेक्शन। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं इसके? थ्री वेज है। तीन में से दो लोग को सिलेक्ट करने का। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय एनसीआर। सी जो है नोटेशन रहता है, और जो एन रहता है वो टोटल नंबर ऑफ, और आर जो रहता है टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन, दैट इज कॉल्ड एज एनसीआर। दैट इज कॉल्ड एज एनसीआर। अब ये थ्री कैसा आया, इसका फॉर्मूला बताना है। ये तो समझ में आ ही गया कि तीन में से दो लोग को सिलेक्ट करने के थ्री वेज। जैसा मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझेगा। मान लो मेरे पास ए बी सी और डी चार लोग हैं, या चार ऑब्जेक्ट्स। ए बी सी, देयर आर फोर ऑब्जेक्ट्स। आपको सिलेक्ट करना है किसी दो को। तो अगर फॉर्मूला मेथड से देखा जाए तो ये फोर आ गया, और ये C2। 4C2। सी नोटेशन रहता, नोटेशन सी को कुछ नहीं करना पड़ता, बस एन और आर का वैल्यू चेंज होता है। एन जो रहता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है, और आर जो रहता है जितने लोग को आप सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम एन से। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये सर, आर कभी एन से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि हम लोग एन में से ही आर को लेते। आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास चार लोग हैं और पांच लोग को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
अगर आपके पास 3 लोग है, क्या आप 4 लोग को सिलेक्ट कर पाएंगे क्या? अरे भैया 3 तो लोग है, 4 कहां से सिलेक्ट होंगे? आपके मन में सवाल आएगा ना ऐसा। तो इसीलिए एन जो ऑलवेज ग्रेटर देन आर रहेगा और आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू एन रहेगा। तो ये कंडीशन है उसकी। या तो आप बोलेंगे आपके पास 4 लोग हैं और 10 लोग को सिलेक्ट करो, तो पॉसिबल है क्या ये? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ये हो गया। अब 4 में से 2 लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना? तो कैसे करेंगे ये हम मैन्युअली करके बता रहे हैं, फिर हम लोग फॉर्मूला बताएंगे। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का आपको मतलब समझ में आएगा, व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए थोड़े 2-4 एग्जांपल ले रहा हूँ। मुझे सिर्फ फॉर्मूला बेस ही करना है, आपको बेसिक्स पढ़ाना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या रहता, क्या यूज में आता है उसका, इसके लिए। अब देखो 4 में से मुझे 2 लोग को सिलेक्ट करना, आप खुद बोलो डिफिकल्ट टास्क है क्या? आप कैसा सिलेक्ट करेंगे? आप देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, या 4 स्टूडेंट है, मुझे 2 लोग को सिलेक्ट करना है। तो मैं किस तरह करूँ? जैसे मान लो स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 ले लो, नाम छोड़ो। या तो मैं S1 S2 लूंगा, ठीक है, या फिर S1 S3 लूंगा, या फिर S1 S4 लूंगा, ठीक है, या फिर S2 और S3 लूंगा, या फिर S2 और S4 लूंगा, और लास्ट में S3 S4। टोटल कितने आ गए आपके, चेक कर लो। तो सिलेक्शन आप अपने मन से करना, घर पे जाके कितना भी आप लिख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या घर पे आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं कि 4 में से मुझे कोई 2 लोग को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास कितने वेज रहेंगे? तो टोटल 6 वेज रहेंगे। कितने वेज रहेंगे? 6 वेज। तो 4C2 का आंसर आता है 6। ये मैंने मैन्युअली करके बताया आपको। मैन्युअली, मैन्युअली का मतलब समझ रखे, आपके पास ABCD 4 ऑप्शन है, या 4 बंदे का किसी का नाम ले लेना आप, और आपको किसी 2 को करेंगे, तो आपके पास कितने वेज आएंगे? तो 6 वेज है। या तो आप S1 S2 को सिलेक्ट करेंगे, या S1 S3 को करेंगे, या S1 S4 को करेंगे, या S2 S3, या S2 S4, या S3 S4। ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर S3 S2, तो ये S3 S2 और S2 S3 एक ही बात है ना, ये भी तो सिलेक्शन है ना। मैंने S2 को उठाया और S3 को उठाया, कोई दूसरा बच्चा आएगा S3 को उठाएगा और S2 को उठाएगा, तो बात तो एक ही हो रही बेटा, सिलेक्शन तो एक ही हो रहा। चाहे आप S2 को पहले हाथ में लो या S3 को लो, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो एक ही रहेगा। अगर कोई बच्चा ए बी बोलेगा या बी ए बोलेगा, तो बात तो एक ही है ना, सिलेक्शन में क्या रहता? मैंने क्या बोला, AS1 यहाँ आ जा, AS2 तू यहाँ आ जा। कोई दूसरा आएगा उसने सिलेक्ट ऐसा कराऊंगा, AS2 आ जा इधर, AS1 तू इधर आ जा, तो सिलेक्शन तो हो गया S1 S2 का। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। किससे डिनोट होता? NCR से होता। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 4C2 6 ही क्यों आया? ये 6 ही आता पॉसिबल, आप खुद जाके देखना घर पे, अपने ABCD लेके सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना। अब ABCD में से 4 लोग को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, AB लेंगे, AC लेंगे, AD लेंगे, सेम नाम बदल दिया मैंने, यही ऑब्जेक्ट से था। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ABCD। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, BD आ जाएगा और CD आ जाएगा। ये 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है ना, 6 ही आंसर आएंगे। अब इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत आ गई है मुझे। अभी तक के मीनिंग समझ में आ गया, क्या रहता है? कॉम्बिनेशन सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहता है, ठीक है ना। N क्या रहता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं आप। और R टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम N, तो R कहां से मिलेगा? N से मिलेगा। बात सही है सर। 4 लोग में से 3 को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 4 लोग। कोई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि 4 में से मुझे 5 लोग को सिलेक्ट करना है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो R मिलता है मेरे को, वो N में से मिलता है। कहां से मिलता है? N में से मिलता है। तो R टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम N, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में आ गया। ये तो मैंने मैन्युअली करके बताया, जैसा आपको, जैसा मान लो कोई बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या A B C D में से मुझे 3 लोग को सिलेक्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या है, मैनुअल क्या बोलता? 4C3। टोटल कितने हैं? 4 लोग हैं, 3 लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सर C क्या है? C नोटेशन है, C का टेंशन नहीं लेने का। N और R में ही झगड़ा है बस। R टोटल, N टोटल रहेगा और R सिलेक्ट करेंगे जितने लोग को आपको सिलेक्ट करें। अब देखो आप मैन्युअली करो, पहले पहले मैं मैन्युअली बता रहा हूँ, फिर फॉर्मूला बेस बता रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन क्या रहता। अब जैसा मन में सवाल है मेरे दोस्त का कि सर 3 लोग को मैं क्या सिलेक्ट करूं, तो देखो मैं बताता हूँ। तो या तो आप ABC लेंगे, या आप ABD ले लेंगे, और क्या ले सकते बोलो? किसी बच्चे के मन में आएगा, सर BCD ले लो,
और बोलो, और बोलो। तो और क्या आ जाएगा सर? सी डी ए आ जाएगा। देखो ऑप्शन सब अलग अलग है, ए बी सी अलग है, ए बी डी अलग है, बी सी डी अलग है, सी डी ए अलग है, ए ऑप्शन है। और 4 ऑप्शन आ गए। और हो सकता है क्या पॉसिबल वे? देख लो बेटा, घर पे जाके चेक करना। सर हो सकता ना, देखो होता होगा तो 4C3 का आंसर 4 ही आता, मुझे पता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? आप 4 है। मीन सर समझा नहीं, जैसे आपके पास ए बी सी डी देवे, आपको सिर्फ 3 अल्फाबेट उठाना है। कितने अल्फाबेट उठाएंगे? 3। तो कोई बच्चा उठाएगा ए बी सी, या कोई बच्चा उठाएगा ए बी उठाएगा और साथ में डी ले लेगा, कोई बच्चा लेगा बी सी और साथ में डी ले लेगा, कोई बच्चा उठाएगा सी डी और साथ में ए ले लेगा। कोई बच्चा और कुछ उठा सकता है क्या? नहीं, अब नहीं आएगा। अब आपका काम है इसको घर पे जाके चेक करने का, प्रैक्टिस करने का इसके बारे में। तो ये हो गया उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब आ जाओ फॉर्मूला मेथड, कि फॉर्मूले में अप्लाई कैसा करते हैं। मुझे फॉर्मूला सिखाना था लेकिन थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दिया मैंने। तो फॉर्मूला क्या है इसका, देखना इधर। तो सबसे पहला फॉर्मूला है एनसीआर का फॉर्मूला। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। ये जो एक्सक्लेमेटिव मार्क रहता है उसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए। डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैंने आपको जो जो सॉल्व करा उसका आंसर राइट है क्या चेक करेंगे। तो पहला मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट लिया? 3C2, उसका आंसर कितना आता? 3 आता। मैंने मैनुअली बताया कि 3 में से 2 लोग को सिलेक्ट करने के 3 वेज, 3 वेज। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज 3C2। 3C2 3 कैसे आता? तो अब आपके लिए फॉर्मूला बता रहा हूं। 3C2, तो n का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया, और r का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। अब रख दो ये फॉर्मूले में। तो क्या रखेंगे? पहले आएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, और ये आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके बता रहा हूं मैं 3C2 का। ये याद होना आपको, ये मैनुअली है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है आपको। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया। 3 में से 2 लोग को सिलेक्ट करने के पॉसिबिलिटी, नंबर ऑफ वेज। अब इसको सॉल्व करो 3 फैक्टोरियल। तो अगर ये फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट नहीं समझते तो मेरा इसके पहले वाला वीडियो देखो, फैक्टोरियल वाला, बेसिक से पढ़ाया हुआ है, वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कॉम्बिनेशंस का। ये आना चाहिए आपको, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे सर आप। हाँ बेसिक से पढ़ा, कॉम्बिनेशन। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, 3 फैक्टोरियल 3 रहता, रहने दो उसको, अभी काम नहीं है इसका। 3 माइनस 2 कितना होता? 1 होता, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा? 3 फैक्टोरियल को किस तरह लिखते, पढ़ाया मैंने बेसिक में। 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही होता, और ये 2 फैक्टोरियल 2 होता, 2 इंटू 1। अब जो कैंसिल होता उसको कैंसिल कर लो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 3। 3C2 क्या रहता है? 3 रहता है। आ गया 3, यही मैंने आपको मैनुअली करके बताया। तो ये तो छोटा छोटा नंबर था तो आ जा रहा। हम लोग इसके लिए क्यों फॉर्मूला पढ़ रहे? ताकि 10 में से 3 लोग को सिलेक्ट करने के ज्यादा आंसर आते, और उसके नंबर ऑफ वेज आप मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन फॉर्मूले से समझ में आ जाता कि फॉर्मूले का मतलब क्या होता। ठीक है ना। और एक और ले लेंगे, 4C2 ले लेंगे। 4C2 बताओ, 4 बोले तो किसका वैल्यू है सर? n का वैल्यू 4 है, जो यहाँ रहता वो n रहता, और जो यहाँ रहता वो r रहता। यहाँ पे अप्लाई करो, करो बेटा अप्लाई, देखो तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल इज व्हाट, दैट इज 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 बोले तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 माइनस 2 2 होता, तो ये 2 फैक्टोरियल बच गया। अब फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम लोग? लिखो बेटा, आपके लिए पढ़ा रहा हूं, देखना। 2 फैक्टोरियल को लिखता 2 इंटू 1, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को लिखेगा 2 इंटू 1। तो ये 2 और 2 कैंसल, यहाँ से 2 और ये 2 कैंसल, 2 बचता, 2 3 जा 6 आ जाएगा। तो आंसर कितना आता? 4C2 6 आता। ये भी आंसर लिखकर बताया मैंने मैनुअली। इसका क्या मतलब है?
4 में से 2 लोग को सिलेक्ट करना। उसके वेज कितने आते हैं? 6 आते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मुझे आंसर याद था इसलिए लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी आपके समझ में आ गया ये जो नंबर यहाँ लिखे जाता है और यहाँ लिखा जाता है इसका मीनिंग क्या होता है। और एग्जाम्पल लेके समझेंगे। और कोई बाकी है कि सर? कोई भी ले लो, देखना इधर बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा लिख लो, एक फॉर्मूला भी लिख लेना। 0 फैक्टोरियल 1 होता, ये याद कर लेना। ठीक है, और NCN भी 1 होता, और NC0 भी 1 होता। ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये याद होना आपको। तो बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपके क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस लेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और ये 90% बच्चों को नहीं समझते, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों के अंदर। ठीक है ना, तो ये जितने एग्जाम्पल लेंगे उतना क्लियर होगा। तो ये तो बेसिक चल रहा है ताकि आप फॉर्मूला किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए बेटा। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, और एग्जाम्पल लेंगे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब फॉर्मूला क्या है आपका? NCR है, n फैक्टोरियल है, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ले लो 10C3 लो, बताओ n का वैल्यू कितना है? बोलो बेटा, बोलो, आना चाहिए आपको। अरे सर मैं बताता हूँ, n का वैल्यू इज व्हाट, वैल्यू निकल रही है। इसका मीनिंग क्या होता है 10C3 का? 10 में से 3 लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं। कितने लोग को सिलेक्ट कर रहे हैं? 3। तो ये मेरा n इज इक्वल टू 10 आएगा और r इज इक्वल टू 3 आएगा। तो देख लो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब आ जाओ यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 कितना होता? 7 होता। सर इसका शॉर्टकट नहीं है क्या? शॉर्टकट भी है बेटा, लेकिन हम मैनुअली बेसिक पढ़ा रहे ना अभी, इतना सब करने का भी काम नहीं है, डायरेक्ट ही आंसर आता। आगे बताएंगे हम लोग शॉर्टकट, पहले बेसिक तो समझ लो, मैनुअली समझ लो कि आंसर कैसा आता। अब इसको 10 को क्या लिखेंगे देखना, 10 9 8 और 7 फैक्टोरियल लिखेंगे बस। क्यों सर, क्यों? ताकि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल कैंसल, तो ये आ गया आपका। अरे क्या बात है सर। और 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा मैं 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 7 फैक्टोरियल कैंसल। सर लिखना था ना उसको 1 तक, अरे बेटा उसको 1 तक लिखो, फिर इसको भी 1 तक लिखो, फिर एक एक काटते रहो, इससे अच्छा डायरेक्ट ही कैंसिल कर लो। 7 फैक्टोरियल। देखो और कट्टा, 3 3 जा 9 होता, और ये 2 8 4 जा 8 होता। ये आ गया आंसर। तो आंसर क्या बचा आपके पास? 10 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 120। तो ये 10C3 का आंसर। 10C3 के कितने वेज होते हैं? यानी 10 में से 3 लोग को सिलेक्ट करने के कितने वेज है? 120 वेज। अब आप मुझे बताओ ये पॉसिबल है कि मैनुअली लिखना? कितना टाइम लग जाएगा? 2-3 घंटे लग जाएंगे। पॉसिबल तो है बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैंने इसका मीनिंग समझाने के लिए एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया। आप उसको सब में समझ लो कि भाई 10C3 का मीनिंग होता है 10 में से 3 लोग को सिलेक्ट करना। तो ये आपके मन में सवाल आना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आपको मैनुअली सॉल्व करना है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका। ये फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल। इस किसका फॉर्मूला है सर? ये कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन क्या रहता है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहता है। और इसमें कौन से अल्फाबेट रहते हैं? ये जो सी जो है नोटेशन रहता है, NCR से ही नोटेशन रहता है इसका। ये N बोले तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम N। तो ये इसका फॉर्मूला है। और भी ले सकते हैं तो और क्या सर? और आप खुद बोलो क्या लेना सर? 5C2 लो, कुछ भी लो, 5C2। शॉर्टकट ट्रिक भी है उसकी, लेकिन आगे बताएंगे हम शॉर्टकट ट्रिक्स। तो 5C2 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल, ये दिख रहा है n का वैल्यू 5 है। जो बच्चों को नहीं समझता उसके लिए n का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू 2 है, लिख लिया साइड में, लगा दे फॉर्मूले में, अप्लाई कर। तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 5 को लिख सकते हैं, ये अभी लिखना 3 फैक्टोरियल। 5 माइनस 2 कितना होता? 3 होता। फैक्टोरियल साथ में आ गया, और ये 2 फैक्टोरियल हो जाता। 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे आप 2 इंटू 1। तो सर आप इसको 1 तक क्यों नहीं एक्सपांड कर रहे? अरे बेटा इसको 3 2 1 लिखने से, फिर नीचे भी 3 2 1 लिखते, एक एक कैंसिल करने से बेटर ये रहेगा कि टोटल काट दो।
हमेशा जितनी भी फैक्टोरियल वहां तक लेना। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और ये भी हो जाता कैंसिल, ये 2 बचता, आंसर कितना आता 10 आता। देखो दूसरी मेथड क्या होंगी उसको समझने की, कोई बच्चों को नहीं समझता तो 5 4 3 2 1, ये बेवकूफ कैसे सॉल्व, ये बेवकूफी वाली मेथड है, जितना टाइम बचा सकते बचाना है ना आपको। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 5 4 3 2 1, ठीक है ना। फैक्टोरियल को इस तरह लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन। और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 3 2 1, और ये 2 वाले को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल फिर एक ही बात हो रही है तो हाँ। अब इसलिए मैं बोला जहां तक के दिख रहा नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल जहां तक दिख रहा ना, वहां तक ही एक्सपांड करना, उसको कैंसिल कर देना, क्योंकि उसको अगर एक्सपांड करेंगे तो सेम ही आंसर आएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा सर, हाँ क्या बच्चा बोलो, तो सर ये 2 बच गया, ये काट दो, तो 5 2 10 हो जाता, आ गया सेम आंसर। 5C2 का वैल्यू कितना था, 10 आता। अगर 5 में से ABCDE 5 ऑब्जेक्ट है, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर आपको 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो कितने वेज है आपके पास, तो आपके पास 10 वेज है, 10 वेज। जैसे आपके पास 5 स्टूडेंट है, मुझे कोई 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, तो अगर आप मैथ्स अच्छा है आपका, उसमें कॉम्बिनेशन अच्छा है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपके क्लियरली समझ में आएगा, तो 10 वेज आएंगे। कितने वेज आएंगे इसके, 10 वे रहेंगे उसको सॉल्व करने के। तो सर कैसे रहेंगे सर, या तो आप ए बी सॉल्व लेंगे, या ए सी लेंगे, या ए डी को लेंगे, या ए ई को लेंगे, ठीक है ना, या बी डी को लेंगे, या बी सी को लेंगे, या डी ई को लेंगे, ऐसे करके ये 8 हो गए। फिर सी डी को लेंगे या सी ई को लेंगे, फिर लास्ट में डी ई को लेंगे। तो ये इसके सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप बोले तो मैं बना सकता हूँ, मुझे आता है, ठीक है ना। मुझे आपको सिर्फ इसमें क्या पढ़ाना है कि ये आप फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूले कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक में भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखना हम लोग मैनुअली सॉल्व करेंगे थोड़ा फास्ट, तो ये होगा 10C4 ले लो, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करते चेक करना, या 10C2 ले लो सर अभी का, ठीक है ना, छोटा वाला एग्जाम्पल 10C2। अब देखना 10 को कहां तक, 10 माइनस 2 कितना होता, बोलो बेटा, 8। 10 माइनस 2 8 होता, तो आप 8 तक के छोड़ दो, 10 9 डायरेक्ट खत्म। 8 के बाद से आपको माइनस कर दो, लिखना नहीं आप। और नीचे क्या है आपका 2 है, तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1, शॉर्टकट ट्रिक अरे क्या बात है सर, ये और ये क्या, 5 हो जाता 45। अरे क्या बात है सर, बहुत ही आसान वे से समझा दिया आपने, हाँ ये भी आता है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप कोई भी ले लो सर, 10C3 बताओ, 10 - 3 कितना होता है, 7। 7 और 7 के बाद के सबको कम कर दो, कौन से नंबर बचे 10 के बाद, 10 9 8। अरे वाह, आ गया सर मेरे को, 10 9 8 हो गया, खत्म। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, 3। 3 के बाद 3 फैक्टोरियल लगा देना, क्या रहता है 3 फैक्टोरियल, 3 2 1, खत्म। अरे क्या बात है सर, ये और ये कैंसिल हो जाता, ये और ये भी कैंसिल हो जाता। देख लो आंसर, 10 × 6, सर ये 4 आएगा, तो 10 × 12 हो जाएगा, और ये 120 होता, चेक कर लेता। अगर आप नोटिस करेंगे, देखो एक ही लाइन में आंसर आ जाता, इधर आ जाता। 10C3 क्या लेके आए आपने, 10C3 120 होता, लिखाऊंगा मैंने ये 10C3 120। अरे सर ये बेटर, इससे बेटर तो वो दिख रहा है, तो ये आना चाहिए ना, तभी वो आता ना शॉर्टकट ट्रिक बोलते हैं इसको। मेरे पास है ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप लोग पहले बेसिक पढ़ लो बेटा, बेसिक आता है तो फिर आगे चल के शॉर्टकट भी समझ में आती है। अब अगर आपको पहले ये बता देता था मैं, तो आप सॉल्व ही नहीं करते थे, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूले का मीनिंग ही नहीं पता चलता था क्या है। अब देखना कोई भी ले लो, जैसे मान लो 6C2 ले लो, अब 6 - 2 कितना होता, 4 होता, तो 4 और 4 के बाद के सब नंबर को गायब कर दो, एलिमिनेट्स कर दो, क्या बचता मेरे पास 6 और ये 5 बचता। अब यहाँ पे क्या बचा है 2, तो 2 फैक्टोरियल बोले तो 2 इंटू 1, हमेशा जितना भी वहां नंबर दे हुआ है ये आर के जगह, अगर यहाँ 6 दे हुआ रहता तो 6 5 4 3 2 1, अगर वहां 3 दे हुआ है तो 3 2 1, अगर वहां 4 दे हुआ है तो 4 3 2 1, ऐसा लिखना है। और ऊपर वाले का समझ में आ गया सर, ये और ये कैंसर, 3 आ जाता 15 आंसर है। सर उससे बेटर तो ये ऑप्शन दिख रहा, हाँ ये भी आता तो ये करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ले लो 7C2 ले लो, कोई भी आंसर ले सकते,
7C2 क्या करेंगे बोलो, 7 - 2, 7 - 2 5, 5 और 5 के बाद के सब नंबर एलिमिनेट कर दो, क्या क्या बचा फिर, तो सर 7 बचा और 6 बचा, अरे क्या बात है सर, और डिवाइड बाय 2, 2 बोले तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसल, 21 आंसर आएगा, देख रहा, 2 3 जा 6 होता, ये तो आना चाहिए आपको कैंसलेशन। सर बड़ा नंबर लो, कोई भी ले ले बेटा, कोई में नंबर, 100C2 ले ले चल, ये बेस्ट ऑप्शन दिखा सर देखो, इसको थोड़ा सा टाइम भी कम लेगा। अब बता 100 - 2 कितना होता, 98, 98 और 98 के बाद के सब नंबर 97 96 सबको कम कर दो, क्या क्या बचा फिर, 100 के बाद क्या आता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना, 100 के पहले क्या आता, 99 आता, बस हो गया खत्म, 99, नीचे क्या आएंगे सर, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो 2 × 1, ये और ये कैंसल है, ये 50 होगा, इसको सॉल्व कर दो, 50 × 99, जो भी आंसर आया वो अपना, इस तरह कोई भी लिखो सर, 20C2 लिखो, अरे 20C2, 20C3, 20C4 लिखो सर, ये लो थोड़ा बड़ा लेते हैं, हाँ ये बेटर है, 20C4, अब बोलो मुझे 20 - 4, 16, 16 और 16 के बाद के सब नंबर 15 14 13 20 13 12 11 10 और 10 के बाद से 1 तक के सब डिक्रीजिंग ऑर्डर के गायब कर दो या एलिमिनेट कर दो, कर दिया एलिमिनेट, तो कहाँ तक सर, पहले लिखना 20, फिर लिखना 19 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हाँ फिर 18, हाँ फिर ये 17 और देन 16, 16 गायब हो गया सर, हो गया 16 और 16 के बाद के सभी नंबर एलिमिनेट हो गए, फिर नीचे क्या है 4 है, अब 4 को क्या लिखेंगे, 4 3 2 1, इसको सॉल्व कर लो, ये शॉर्टकट ट्रिक बोला जाता है इसको, इसको शॉर्टकट करने के लिए, अब देखो कैसा करेंगे, 12 5 जा हो जाता है, 4 5 जा 20 होता, 2 9 जा 18 होता, और 9 3 जा होता, और कुछ बचा नहीं, क्या आंसर आएगा, 5 19 3 17, कर लो मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आया वो अपना, अभी आ गया शॉर्टकट ट्रिक्स, कॉम्बिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया बेटा, कॉम्बिनेशंस क्या रहता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अभी आपको ये लेक्चर लेने का मीनिंग क्या है, कि आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके आना बस, अगर मीनिंग नहीं भी समझा तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको एनसीआर का फॉर्मूला पता होना, और ये फैक्टोरियल का मीनिंग पता होना, तो मैंने फैक्टोरियल का वीडियो भी बनाया हुआ है, तो वो डिफरेंट वीडियो है, वो जाके देख लेंगे तो और आसानी से आ जाएगा, और फैक्टोरियल बोले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लीकेशन, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इस तरह भी बोल सकते हैं हम लोग, तो ये फॉर्मेट से आपको कॉम्बिनेशन बताया गया है, क्या बताया गया बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करेंगे मैन्युअली, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो एक्चुअल परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त चैप्टर है, जिसको समझता है उसको आखिरी तक समझते रहता है, ठीक है ना, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी अगर जिनको आता है तो, ये चैप्टर बहुत मैटर करता है, बहुत से बच्चों को नहीं आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आईआईटी जेई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये चैप्टर रीजनिंग और एप्टीट्यूड के भी लिए काम में आता है आगे इंटरव्यू के अंदर, तो ये बहुत इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आईआईटी जेई के अंदर, और मैं तो ये बच्चों को सभी को बोलता हूँ जो बच्चे जेडबल कर रहे हैं, जेडबल मेन एडवांस ये एमएसटी सीडी कर रहे हैं, वो ये चैप्टर को जरूर पढ़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपका माइंड को बहुत ज्यादा डेवलप करता है चैप्टर, तो इस तरह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।